कैसे आप लोग डेवलप करते हो इतने अच्छे इनसे करेक्टर निकलते हैं। बॉलीवुड में ट्राई करने गए थे, धीरे से और ऐसे अर्निंग हो जाती है, कुछ और भी जरिया आप लोग परेशान होते हैं वाइफ से। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ में आदित्य कुमार। हमारे साथ में तीन बहुत ही खास मेहमान हैं। शेफाली जी हैं, धीरज भाई जो हैं और दिनेश सिंह हैं। आपने इन तीनों को बहुत ही करीबी से देखा होगा जब आपने अपने यूट्यूब शॉर्ट्स देखे होंगे या फेसबुक का चैनल खोला होगा तो इनको जरूर देखा होगा। ये तीनों आखिर जाने माने चेहरे बने कैसे, क्या करते थे और यूट्यूब में आने से पहले क्या करते थे और कहाँ लापता थे, अचानक से कैसे आए, हम सब चीजों को जानेंगे। पहले तो आप तीनों का स्वागत है हमारे इंडिया डेली लाइव में। और सबसे पहले शुरू करेंगे शेफाली से, क्योंकि विमेन फर्स्ट कहा जाता है। तो शेफाली जी, आप ये बताएं कि कहाँ थी आप इससे पहले, मतलब यूट्यूब के आने से पहले, फेसबुक के आने से पहले कहाँ थी? मैं यही इसी इंडस्ट्री में थी। मैं इससे पहले ओपन माइक्स या पोइट्री के जो शोज होते हैं, कवि सम्मेलन, उनमें मैं जाती थी और परफॉर्म करती थी। यूजली मैं 3-4 साल मैंने ये किया, उसके बाद फिर मैं इस इंडस्ट्री में आई। थिएटर किया बीच में, काफी सब कुछ किया, तो यही थी, कहीं नहीं थी। बहुत ही कम एज में आपने बहुत कुछ किया है। और हम धीरज भाई आपके पास आते हैं कि आप बताएं कि कैसे आपका एक्टिंग की फील्ड में कैसे आना शुरू हुआ और कैसे आए? एक्टिंग की फील्ड में बचपन से बहुत आदत थी, मामा की, चाचा की, पड़ोसी की, सबकी एक्टिंग करने की। तो वो धीरे धीरे आदत में पड़ गई। और जब कॉलेज लेवल पे पहुंचा तो वहाँ जाके मुझे लगा यार कोई आइडेंटिटी बनानी है। पढ़ना लिखना आता नहीं था तो एक्टिंग में घुस गया और फिर धीरे धीरे उसी के साथ बहता चला। आप कॉलेज के समय से एक्टिंग कर रहे थे? हाँ, कॉलेज के टाइम पे स्टार्ट की थी मैंने कॉलेज। और दिनेश भाई, आपका कैसे आना हुआ एक्टिंग की फील्ड में? मैं टीचर था, 7 साल तक मैंने टीचिंग करी और फिर एक्सीडेंटल एक्टर और फिर अब एक्टर बन गए। तो बस शरीर तो लग रहा है जैसे किसी कोई पहलवान हो। तो क्या पहलवान? नहीं, मैं जैसे डिफेंस की तैयारी करता था तो अच्छा। लेकिन मैं मेडिकली अनफिट हूँ, अच्छा। कलर ब्लाइंड हूँ मैं। अच्छा। तो अब उसमें सिलेक्शन हुआ नहीं तो मैंने कहा यहाँ कर लेते हैं। तो आप तीनों का एक साथ जब भी नजर बट्टू में आता है तो तीनों का नजर बट्टू में आना कैसे हुआ? नजर बट्टू की शुरुआत आप लोगों की कैसे हुई? पहले दिनेश भाई शुरू करते हैं, फिर शेफाली जी, फिर धीरज भाई आपसे शुरू करेंगे। कैसे नजर बट्टू में कैसे आना हुआ? मैं 2018 में आया था। मेरा फ्रेंड है जो लीलू प्रधान जो है, तो उसने मुझे मतलब कहा कि चल करते हैं। तो मैंने कहा चलो करते हैं। फिर मैंने एक राइटिंग करी थी, सबसे पहले एक वेब सीरीज थी 3 एपिसोड की, नालायक्स। वो ऐसे तुक्के में लिख दी। और फिर एक विकास गुलिया थे, वो डायलॉग राइटर थे। अब उन्होंने लिखा, मतलब डायलॉग लिखे और वो चल गई। फिर अब वो होता है ना, जब हम भीड़ में फंस गए, अब वहां से निकलने कोई रास्ता नहीं, अब तो चलना ही पड़ेगा। अब लोगों को पसंद आने लगा है तो फिर करना है। तो आप लिखते थे और लिखने के बाद से शुरू हुआ? पहले मैं लिखता था, फिर एक्टिंग मैंने बाद में शुरू करी। मजबूरन एक्टर बना और फिर अब शौकिया हो गए। आप शेफाली जी कैसे नजर बट्टू से जुड़ी? मैं 2021 में आई थी, तो अभी ज्यादा, मैं लॉकडाउन जब चल रहा था तो मेरे पास यहाँ से कॉल आई कि आर यू इनटू एक्टिंग। और मुझे नहीं आती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं आती थी। मैंने तुक्के में ही बोल दिया। मुझे लगा कोई फ्रॉड या कोई फेक प्रोफाइल से मेरे पास कुछ आया है ये ऑफर जो है, तो मैंने बोल दिया यस आई एम इनटू एक्टिंग। फिर मेरे पास इंटरव्यू के लिए आके आप आओ, ऑडिशन दो, और तो मैं गई तो हाँ वो था असली था सब कुछ। तो वहां गए, उसके बाद वहां पे सीरीज शुरू की। कोविड का टाइम था और मुझे खुद भी कोविड हो रखा था उस टाइम पे। तो मेरा सबसे पहला डायलॉग यही था कि अगर मैं सही रही, मैं इस कोविड से निकल के बाहर आ गई तो मैं पक्का ऑडिशन दोबारा देने आऊंगी। हाँ। तो खैर ऊपर वाले की दुआ से मैं ठीक थी, बिल्कुल सही रही। फिर वहाँ पे सीरीज शूट करी। हाँ। उसके बाद से जर्नी चल रही है। कैसे आना हुआ इसमें? मेरा नजर बट्टू के साथ जुड़ना। हाँ, नजर बट्टू जुड़ने का मेरे और जो नजर बट्टू के ऑनर हैं, इनके कॉमन फ्रेंड हैं राइटर और एक्टर उमेश राजपूत। उन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया था और सबसे पहली मेरी नालायक सी थी इनके साथ, दिनेश के साथ। तो वहां से फिर जुड़ गए और फिर चलता जा रहा। तो आप लोग पहले तीनों परिचित नहीं थे आपस में? नहीं, यहीं आके हमारी मुलाकात हुई। ये राइटर भी हैं, एक्टर भी हैं। वो डायलॉग आप कहने कि 50,000 महीना कमाता है, 55 क्या था वो बताइए जरा। मैं 1 ग्राम विकास अधिकारी हूँ, 55,000 कमाता हूँ, टाटा सुमो से चलता हूँ, दफ्तर में लोग थर-थर कांपते हैं मुझसे। अच्छा, आपका जो स्कूटी चलाना आपने सीखा कि नहीं? मैंने एक वीडियो आपका देखा जिसमें आप स्कूटी सीख रही थी। नहीं, दरअसल मेरे साथ क्या रहा ना, मैंने स्कूटी चलानी मुझे आती है। हाँ। लेकिन वो थोड़ी सी झूठ बोल रही है। आप अभी ऑफ कैमरा बता रहे थे कि नहीं आती चलानी। नहीं, आप इनसे पूछिए, इन्होंने मुझे चलानी सिखाई भी थी। मैंने चलानी सिखाई थी, मैं पीछे बैठा था। हाँ। और शेफाली को मैंने कहा धीरे से और ऐसे हुआ। फिर उस दिन मेरा एक्टिंग करियर खत्म हो जाता। मैं उतर गया फटाफट, मैंने कहा अब नहीं। तो जिस तरीके से आप लोग का वीडियो आता है कि परेशान होते हैं वाइफ से, क्या असल में वाइफ ऐसी है? पहले आपसे शुरू करेंगे। बिल्कुल, असल में मैं जो लिखता हूँ आम जीवन से प्रेरित होकर लिखता हूँ। घर पे होता है वही मैं जाके लिख देता हूँ।
और वही लोगों को पसंद आ जाता हम लोग है। मूव करते रहेंगे ताकि वहां पर हम लोग एक हमारा अगला सेगमेंट होता है उसमें। तो अच्छा, तो घर पे खाना वाना खा के आए तो ऐसा ना हो कि घर पे खाना नहीं, मिले। खाना तो मिल जाता है, हाँ। बातें ज्यादा मिलती हैं। अच्छा, आपका दिनेश भाई? मेरा भी ऐसा ही है जैसे दिनेश का है। डरे डरे रहते हैं घर के अंदर, बाहर थोड़ा सा फैल जाते हैं इनकी तरह, लेकिन हकीकत आपको भी पता है, आप भी मैरिड हैं। हाँ, नहीं, मैं तलाश कर रहा हूँ और अभी तक हो नहीं पाई है शादी, तो देखते हैं हमारा। लेकिन आप लोग का जो वो टिकरी होता है ना, टिकरी देख करके डर लगता है कि कहीं शादी में हमारे साथ में ऐसा ना हो जैसे आपका होता है कि हमेशा नुकसान ही करवाते रहते हैं। मतलब इन्होंने तो एक आरओ वाले को 6,000 रुपये फालतू के दे दिए, नहीं 2,000 रुपये एक्स्ट्रा दिया था, ऐसा एक गाड़ी चोरी करवा दी थी। गाड़ी चोरी करवाई थी। ये सब वो- कैसे कर लेती हैं? इतने टैलेंटेड हैं यहाँ बहुत। तो देखिए, मैं ना सोच के तो नहीं करती हूँ। हाँ। मैं यहाँ आती हूँ, फिर ये ऐसी स्क्रिप्ट्स लिखते हैं कि जिसमें मैं कभी किसी को पीट रही होती हूँ, कभी हाँ। किसी को मार रही होती हूँ, कभी कुछ कर रहे होते हैं, हाँ। तो चल रहा होता है बस अच्छा, वही। वो वाला जो स्क्रिप्ट था वो आपका लिखा हुआ था? हाँ, वो ये कैसे, प्रेरणा कैसे मिली? मतलब एक्चुअली उस स्क्रिप्ट के बारे में पहले हम लोग बात करते हैं, प्रेरणा कैसे मिली? वो ऐसे ही खुराफाती दिमाग है, कुछ ना कुछ आता रहता है, और फिर उसमें हमारे जो आर्टिस्ट है इनको सोच के हम कुछ कुछ झोल झाल बना लेते हैं और फिर बढ़िया लगने लगता है लोगों को। अच्छा, हम और लोग सब एक साथ बैठ, मतलब हम लोगों के साथ ऐसा ग्रुप नहीं है कि डिस्कशन करते हैं। ग्रुप डिस्कशन भी क्या, हम लोग अगर 4 लोग 10 लोग जितने भी हम ऑफिस के, जैसे अभी हम खड़े हैं ऐसे ही हम लोग खड़े होते हैं और ऐसी बात करते हैं, ऐसी टॉपिक निकलता है, ऐसी हाथों हाथ स्क्रिप्ट बन जाती है और ऐसी पूरी फिर शूट हो जाता है। मतलब आप दोनों की शादी हो चुकी है और आप दोनों के स्क्रिप्ट देख के मैं समझ सकता हूँ कि घर में आप लोग का शोषण हो रहा है। सोशल नहीं कहेंगे उसे, खट्टे मीठे पल अच्छा, जो हर परिवार में बीतते हैं, हाँ। उसको हम दर्शा देते हैं। कभी पत्रकारों की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी? क्योंकि आपको पत्रकारों से बड़ी शिकायत रहती है, मैंने आपके वीडियो देखे हैं, तो पत्रकारों की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी कभी ना? नहीं पड़ती नहीं है, क्योंकि पत्रकारों से बड़ी पत्रकार घर में ही है। खबरें यहाँ से वहाँ जाती हैं क्या? ससुराल पक्ष से मायके चली जाती हैं? वो तो जाती है, वहां की भी आ जाती हैं। रात को काम क्या होता है, यही सुनना होता है क्या हुआ पूरे दिन। हाँ, ये आपके लिए है। वैसे ये सब इशारे आपको कह रहे हैं, जब आपकी शादी हो तो कम से कम आप इन पत्रकार न बने आप, है ना? ये नहीं देखिए, मैं शादी के ऊपर तो मैं कोई टिप्पणी कर ही नहीं सकती अभी, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि क्या कैसी लाइफ होगी। कैसी हाँ। लाइफ होगी, कैसा हाँ। पार्टनर होगा, क्या होगा, अभी कुछ आइडिया नहीं है। तो इस बार इस गली तो जाना ही नहीं है, मुझे सोचना ही। दिनेश भाई, आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि ये हमारे न्यूज रूम में कितने मेहनत से पत्रकार काम करते हैं। पत्रकारों से आपकी शिकायत है ना, वो एक बार बताइए कि आपकी शिकायत क्या है? पत्रकार झूठ बहुत बोलते हैं। कैसे? मतलब मैं मेरे साथ पूछिए, मैं आपको सब सच सच बताऊंगा। नहीं, आप सच बोल रहे हैं ना, हाँ। लेकिन वैसे झूठ बोलते हैं पत्रकार। अच्छा, वो वीडियो जो मैं जिस वीडियो के बारे में बता रहा हूँ, जिसमें पत्रकारों के बारे में आप कह रहे हैं, तो क्या ऐसा कोई सिचुएशन में देखा है कि एक्चुअली मैं कहीं पे कि कोई खबर बनाने के लिए इस तरीके से कर रहा हो, कोई ऐसा क्या, मतलब आया कैसे हो? वो हमने जैसे नहीं पहले होता था ग्राउंड, अब तो खैर लोग कम जाते हैं, हाँ। पहले ग्राउंड रिपोर्ट ज्यादा होती थी, हाँ। तो वहीं से हमने मतलब सोचा कि इसको थोड़ा सा कॉमेडी टाइप में बनाते हैं, तो फनी वे में हमने उसको बनाया। और वैसा नहीं है, सच भी बोलते हैं पत्रकार, ऐसा नहीं कि झूठे तो बोलते ये हैं। हमें थोड़ा सा अच्छा लगा, नहीं तो वो वीडियो देख के मैं शॉक में आ गया था कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। एक हमने कोरोना पे बनाई थी जब चाइना में हुआ था, हाँ, हाँ। तो हमने बहुत मजाक बनाया, फिर वो कोरोना इंडिया ही आ गया। आपसे तो कोरोना को पसंद नहीं आया। आपकी बात वहां पहुंच गई थी, इस वजह से वो जो हो गया। अच्छा, एक बात ये कि नजरबट्टू जब शुरुआत हुई तो क्या लगता है कि नजरबट्टू से आप लोग करियर पे कैसा प्रभाव पड़ा? क्योंकि बॉलीवुड जब था या फिल्मों का समय था तो कहीं ना कहीं था कि भाई फिल्मों में जाने के लिए बहुत स्ट्रगल है, तो क्या आप लोगों का वो स्ट्रगल वाला फेज रहा है? फिल्मों में काम करना है, यूट्यूब में नहीं करना है, ऐसा कुछ? पहले आपसे शुरू करते थे। देखिए, वो फेज क्लियर करना जरूरी होता है, आप चाहे किसी फील्ड में हो, स्ट्रगल तो होता है, आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, तब जाके कोई इंटरव्यू देने जाते हैं, अगर आप प्रूव करेंगे तभी रखा जाएगा। तो वो फेज से गुजरना ही पड़ता है, उसके बाद फिर आपका विजन आपका करियर चूज करता है कि कैसे, किस राह पे चलना है, किस तरीके से चलना है। तो हाँ, स्ट्रगल रहता है। अच्छा, आप अगर जैसे हम लोग कहें कि यूट्यूब से पहले कहीं कोई एक्टिंग वेक्टिंग का अनुभव रहा है आपका? काफी अनुभव रहा है, एड्स की हैं, आपका शॉर्ट मूवीज की हैं। जब ये यूट्यूब का बूम आया 2015-16 में, फिर सोशल मीडिया की तरफ हम अट्रैक्ट हुए, और अभी मेरी 27 को फिल्म भी आ रही है, एक मंडली। अच्छा। तो किया है काम, फिल्म में किया है, सीरियल में किया है, लेकिन यहाँ पे जो मतलब एक्सपोजर मिला वो कहीं और नहीं आप मिला। हर मोबाइल में पहुंच गए असल में। हाँ। हर मोबाइल में पहुंच गए। और आपका सैफ जी क्या रहा? कुछ स्ट्रगल रहा बहुत कि भाई जिस तरीके से सुनते हैं कि फिल्मों में जाने के लिए, एक्टिंग में जाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, वैसा कुछ रहा?
एक्टिंग में तो नहीं रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, लेकिन ये कि मैं जहाँ जो ये नजर पट्टू है, इस दौरान जब स्टार्टिंग में जब आए थे लॉकडाउन के टाइम पे, उसी टाइम पे मैंने थिएटर भी ज्वाइन किया था। तो मैंने थिएटर में एक साल तक मैंने थिएटर प्रैक्टिस किया, तो बेसिक्स मेरे वहाँ से क्लियर हुए। बट जो जहाँ पे हम हैं, सब लोग बहुत पहले से काम कर रहे हैं, सब लोग थिएटर से रिलेटेड रहे हैं, और भी लोग हैं ऑफिस में जिनसे आप आगे भी मिलेंगे, सब थिएटर बैकग्राउंड से है। तो मुझे अलग से थिएटर में जाके स्ट्रगल करने की नौबत नहीं आई। मतलब हम ये कहेंगे कि दूसरा, हम बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ वुमेन, बहुत सेफ एनवायरनमेंट है। ये जो जगह है, ये आप अगर वहाँ पे आएंगे या हम लोग यहाँ पे आए हैं, आपको ये लगेगा नहीं कि कोई 3 आर्टिस्ट खड़े हुए हैं या कुछ है। फैमिली आपको दिखेगी, एक बॉन्डिंग आपको दिखेगी। वहाँ पे सब एक साथ रहते हैं, एक साथ उठते हैं, बैठते हैं, सबके विचार एक जैसे। बहुत ही प्यारा एक माहौल है। मतलब टचवुड, मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि यहाँ पे वो उस तरीके की स्ट्रगल नहीं आपको मिलेगी। उससे पहले जो स्ट्रगल रही है वो मेरी, जब मैं पोइट्री करती थी तब मेरी स्ट्रगल रही आपसे है। पोइट्री, मुझे ये पता नहीं था कि आप पोइट्री करती है, तो पोइट्री एक आपको सुनाना पड़ेगा हमें, ये बात ध्यान रखिए, लास्ट में सुनेंगे। वो उस दौरान पे मेरी काफी, क्योंकि तब ना ये इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी। मतलब ओपन माइक स्टार्ट हुए थे उस टाइम पे। कवि सम्मेलन तो बहुत पहले से चलते आ रहे हैं, एक नई चीज स्टार्ट हुई थी, ओपन माइक्स। हम लोग वहां जाके परफॉर्म किया करते थे। तो बेसिकली वहां पे स्ट्रगल रहा, लेकिन वो जो 3-4 साल की स्ट्रगल थी ना, उसने मुझे बहुत हेल्प आउट किया इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग। बिकॉज तब हमने कैमरा फेस करना सीख लिया था, तब तक हमने माइक पे बोलना सीख लिया था। 10 या 20 लोगों को अपने सामने, किसी के सामने खड़े होकर बोलना मैं सीख चुकी थी तब तक। तो वो जो एक 3 साल की जो वो कहते हैं ना, हम तपस्या जिसे कहते हैं, वो यहाँ पे उसने हमारा काम आसान कर दिया जब हम एक्टिंग में आए। तो वो चीज बहुत फर्क करती है आपको। दिनेश भाई, अब आपके पास आएंगे, सुना कि आप बिहार से भी कनेक्टेड हैं और मैं भी बिहार से हूँ, तो थोड़ा सा वो हो जाता है। ये मत कहिए कि हमारे पूर्वज ही आ चुके थे, लेकिन फिर भी बिहार के बारे में क्योंकि आप बता रहे थे, तो मतलब एक बार बिहार के बारे में क्या समझा है। और बिहार के लड़के एक्टिंग में नहीं आते हैं। हाँ। तो मतलब उसको पढ़ाई लिखाई के अलावा और कुछ नहीं करने की सरकारी नौकरी। तो ये कितना स्ट्रगल है, क्योंकि घर भले ही आप चेंज कर दीजिए, गाँव भले ही आप चेंज कर दे, लेकिन आपका वो जो एक जो एटीट्यूड होता है एक अल्हड़ गांव का, वो नहीं छूटता। तो कितना मुश्किल लगा वो छोड़ना? मुश्किल तो होता ही है। जैसे मैंने शुरू में मतलब पुलिस और फौज की तैयारी करता रहा, फिर बाद में मुझे पता लगा मेडिकली अनफिट हूँ, तो फिर मैं इसमें आया। और मतलब एक्सीडेंटली मैं खुद गया था, बॉम्बे गया था, मतलब हीरो बनने के लिए। मैं बताता हूँ, 20 दिन का स्ट्रगल था मेरा। क्या था वो कहानी, जरा जरूर। मैं गया यहाँ से, मतलब जैसे नहीं एकदम उसमें जाते हैं शोर मचा के कि अब जा रहा हूँ तो फिल्म मिल जाएगी, फिर मैं कुछ स्टार बन जाऊंगा। 20 दिन तक समझ में आ गया कि कुछ नहीं होने वाला। फिर मैं वापस आया। तो स्टेशन पर रुके थे बॉलीवुड फिल्म स्टार? कैसे क्या था, मतलब पूरा एक बार थोड़ा सा बताइए कि पहुंचे कैसे, क्या घर से बता करके गए थे? घर से मैं बता करके गया था। तो फिर क्या हुआ वहां जाने? फिर वहां गया, ये जो लीलू प्रधान जो है, ये जो फ्रेंड है, तो हम दोनों क्लासमेट थे, तो ये वहां पहले से ही था। अच्छा। इसने कहा कि अरे दिनेश बहुत काम है, तू आजा। मैं चढ़ावे में चला गया। और फिर वहां जाके अब ऑडिशन देना था। ऑडिशन कभी दिया ही नहीं। तो एक वहां पे एक स्वास्तिक प्रोडक्शन है, उसमें गया मैं। तो वहां पे ऐसा था कि कुछ जैसे नहीं भगवान के सीरियल होते हैं, उसके लिए ऑडिशन था, माइथो टाइप। हाँ, तो उसमें एक आर्टिस्ट थी, उसने मेरे से पूछा कि हैव यू डिड मतलब वर्क बिफोर, पहले कुछ किया? तो मैंने जल्दी में बोल दिया यस आई हैव डिड, मतलब आई डिड रामलीला। तो वो करी, ओ माय गॉड, रामलीला विद रणवीर सिंह। मैंने कहा नो जय श्री राम रामलीला, मतलब मैंने कहा रामलीला की है। वहाँ मतलब रिजेक्शन होते रहे, आता जाता कुछ था नहीं, ऐसे थोड़ी होता मुंह उठा के आप चले गए और हीरो बन गए। फिर वहाँ 20 दिन में पता लग गया कि आप जल्दी चलो, खर्चा भी होता है वहाँ। तो ये नहीं है ना कि घर से फोन करके डायलॉग बाजी नहीं हुई, कोई डायलॉग बुलवाए नहीं गए, कुछ नहीं? डायलॉग बुलवाया ना। क्या था वो डायलॉग? जैसे कैमरा लगा हुआ था, अब मेरे को 4-5 लाइनें थी, तो पता नहीं ऐसे कुछ था कि एक क्षत्रिय कभी अपने वचन से पीछे नहीं हटता, और कभी कैमरा देखा ही नहीं, तो मैं कभी इधर चला जाता था, बोलते कभी इधर चला जाता था। तो वो कह रही है जो कैमरा मतलब जो कर रही थी, कह रही है कि फोकस, तो मैंने कहा फोकस। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो कह रही है जहाँ कैमरा का फोकस है वहां रुको, और मैं कह रहा हूँ कि हाँ मेरा फोकस है। और वहां तो सबसे खतरनाक हुआ था, जैसे पे लिखना था कि मतलब ऑडिशन हो गया, वो तो मुझे पता था रिजेक्शन है, क्योंकि पे कितना करेंगे। तो अब मेरे को मतलब पे कितना मेरे को मिलना है, तो मुझे पता ही नहीं था पे कितना करना है, तो कितना मिलना चाहिए। तो मैंने वो जो फॉर्म भरवा ली थी, तो मैंने कहा कि मैम यहाँ कितना कर दूं? कह रही आप देख लो अपने हिसाब से। तो मैंने कहा 7,
7 लाख? नहीं नहीं, वो पर डे का था। अच्छा अच्छा। तो अब मैंने कहा, मेरे मन में था 700। हाँ मैंने कहा ये ठीक है, 20-21 हजार महीना है, ठीक है। अब मुझे पता होता कुछ है नहीं। फिर वो कह रही हाँ 7000 ठीक रहेगा। मैंने कहा अरे एक दिन में 7000। तो ऐसे ऐसे वहां पे बहुत सारे मतलब हाँ। फनी चीजें होती रही। फिर 20 दिन में पता लग गया कुछ नहीं होने वाला, घर चलो। तो मतलब वहां पे सड़कों पे आप नहीं सोए ना? नहीं सड़कों ये पे मैं अगर मतलब ये बड़ा ही आते वक्त ट्रेन में मैं आया था, उसमें वेटिंग की टिकट ली थी। अच्छा। फिर नीचे ही सो के आया। मम्मी कह रही है कैसे है? मैंने कहा बहुत आराम से। जहां मैं था वहां कोई था ही नहीं। टॉयलेट के बगल में और कौन होगा, मैं ही रहूंगा। अभी अभी जब जैसे वहां से जब वापस आए मुंबई से, तो क्या दोस्तों को बताया नहीं कहानियां वहां की? भाई सब दोस्तों को बताया। क्या? दोस्त कहने लगे कि तू 20 दिन में क्यों आ गया? हाँ मैंने कहा पिक्चर मिल गई है, हाँ। अब क्या है कि फिर लंबा काम है, अच्छा। तो एक बार घर आ जाऊं, मिल लूं। हाँ, कहीं फिर- आना दोबारा हाँ, जाना फिर- ना हो ना पाए क्या? हाँ, फिर 1 महीना हुआ, 2 महीने हुआ। फिर दोस्त कहने लगे कि क्या हुआ? मैंने कहा कि पता है प्रोड्यूसर का कुछ पंगा उंगा है। हाँ। हो गया है, काम हो गया। हाँ। फिर उन्हें पता लग गया कि काम हो गया है। काम तमाम हो गया। दोस्तों ने वेट किया कि हमारा दोस्त हाँ। जो फिल्म में आएगा। वहां तो ऐसा हुआ जैसे मैंने ना एक वो लुक टेस्ट हुआ था मेरा। हाँ। तो मैंने फोटो डाल दी। हाँ। खुजली तो रहती है, फेसबुक पे डाल दी। तो मेरा एक फ्रेंड है, उसकी मम्मी ने फोन किया कि बेटा तेरा तो हो गया, तू संदीप का भी देख लिया। मैंने कहा आंटी मैं यहाँ फैक्ट्री में थोड़ी लगा कि मैं लग गया, अब गाँव से ऐसे करो और लोगों को लाओ लगा। अच्छा, ये कहानी आप लोगों को पहले पता थी? ये मुंबई के 20 दिन का स्ट्रगल आप लोगों को? हाँ और सारी सब पता है। अब बैठे क्या करते बात यही तो करते हैं। तो कभी इच्छा नहीं होती कि हम लोग भी मुंबई जाएं, एक बार देख के आए? मैं मुंबई रहा हूँ 10 साल भाई। ये तो काफी ये तो आपका है। क्या रहा? मतलब आपका भी स्ट्रगल का वही समय मैं है? एंजॉय करता हूँ चीज को, पहले देखो क्या है। कैसे देखा आपने, किस नजरिए से देखा? पहले मैं गया तो मैंने देखा अपने आप को शीशे में। फिर 1.5-2 महीने बाद मैंने कहा निकल ले, तो फिर मैं वापस आ गया। फिर पैसे इकट्ठे किए, फिर आग लगाई पैसे में। हाँ। वहाँ पे अटपटे लोग, हमारे यहाँ पे तो मतलब 2-3 हजार में बहुत बड़ा घर मिलता है, वहाँ तो 15,000 में ऐसे रहना पड़ता है कि भाई क्या है ये, टॉयलेट है। बहुत छोटे छोटे घर। अरे तो वहाँ की लेकिन बहुत अच्छी दुनिया है। अगर आपने जिस फील्ड में जाना है वो एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है। उन्हीं में से नवाज जी निकले हैं, उन्हीं में से त्रिपाठी जी निकले हैं। तो वो आपको एक बार तो अपने आप को प्रूव करने के लिए इन सब चीजों से निकलना ही पड़ेगा। आप चाहे किसी लाइन में हो सर, हाँ। आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे एक रेडी वाला एक बड़ी दुकान में पहुंचे, उसको तो फेस करना पड़ेगा। कोई रईस फैमिली से है नहीं, पका पकाया कुछ मिल जाएगा, बस लगे हुए हैं। तो वो जो उस वक्त ये था कि जो नेपोटिज्म की बात चलती है कि भाई बड़े फिल्म स्टार के बेटे को जो है जल्दी मौका मिल जाता है, ऐसा कुछ दिखेगा आप ऐसा लोग? कुछ नहीं है सर, जो मेहनत करेगा उसे मिलेगा। अब यशराज का लड़का है, तो यशराज का लड़का हीरो नहीं बना पाया। प्रूफ करते हैं बंदे। जनता सब देखती है असल में। जनता देखती है। जनता देखती है। जनता देखती है सर। आपका स्टैंड अप कॉमेडी वाला जो था वो कैसे सपना टूट गया? स्टैंड अप कॉमेडी आपने किया? वो ऐसे टूट गया जब मैं कर रहा था, हाँ। कोई हंसी नहीं रहा था। तो मैंने कहा कि या तो हंसी की आवाज नहीं आ रही है मेरे तक, अच्छा। या तो कुछ मेरे में दिक्कत है। कितने दिन ट्राई किया था आपने स्टैंड अप कॉमेडी का? 3 स्टैंड अप किए थे। मैं CLC में करता था। अच्छा। तो एक ऑडिशन दिया था, वो क्लियर हो गया। फिर 2 बार स्टैंड अप करने गया यहाँ पे मॉल ऑफ इंडिया में। तो वहाँ वही 3 मिनट मिलते थे, कब वो 3 मिनट खत्म हो जाते थे बिना हंसी के, समझ ही नहीं आता। फिर मैं कहता था अब छोड़ो हटाओ, ठीक नहीं। नहीं, ये लेकिन मतलब जैसे ऑडियंस देखेगी आपको और समझिए, मतलब आपका एक्टिंग जो होता है वो तो फनी होता है और हंसी ले आता है चेहरे पे, तो फिर आप स्टैंड अप कॉमेडी में फेल कैसे हो गए? मतलब फेल कहेंगे उसको क्या? ये देखो आप, मैं ऐसे फेल हो गया जैसे मैं जब तक शादीशुदा नहीं था, हाँ। तब तक मैं अपनी मम्मी से कहता था कि शादी होगी तो उसे कहूंगा कि ऐसे चल कपड़े धो के दे, हाँ। चल ये कर, चल वो कर। और शादी होने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम्म। तो वही हो गया। स्टैंड अप में सपने बहुत सजाए, देखिए, हुआ कुछ मैं बात नहीं। बताऊं कि वीडियो हो सकता है कि भाभी जी तक पहुंचे। मैं बिल्कुल भी नहीं भागीदारी हिस्सेदारी नहीं ले रहा कि आपके साथ घर पे क्या होने वाला है। ठीक है, खाना ना मिले तो मैं मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं घर पे खाना जरूर अपने खिला सकता हूँ। बिल्कुल मत घबराओ। ये बना के खिलाएंगे। ये इनके ही रहेंगे। जो ग्राम विकास अधिकारी में कहानियां आप देखते हो, हाँ। वो घर की हैं। असली है वो ओह। सब यहाँ पे तुमको वो- पता है ये कुछ ना कुछ करके आएंगे कांड। ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मेरे कुछ क्वेश्चंस आप तीनों से हैं जो मैंने पहले से लिख रखे थे। पहले आपसे, पत्नी चाहिए कैसी थी और है कैसी? पत्नी जैसी चाहिए थी बिल्कुल भी वैसी नहीं है। मतलब ऐसा हो गया जैसे, ये मान लो आप, मैं गया कोयले की खान में, हाँ। अरे वो तो हो गई जो हो गया, वो देख
अभी का तो देख लो। हाँ, तो जैसे मैं हीरा ढूंढने गया, हाँ। कोयला मिला। अब भगवान कह रहे हैं इस कोयले को रख, एक दिन ये हीरा बन जाएगा। अब वो दिन कब आएगा ये पता नहीं। दूसरा प्रश्न है कि नुकसान करवाती हैं आपके वीडियो में, पत्नियां नुकसान बहुत करवाती हैं। मेरी वाली करवाती कम करवाती है। चलिए ये पॉजिटिव है, और इस बात को ज्यादा कंसीडर किया जाए कि कहीं ज्यादा ही बुराई हो गई है तो इसको ज्यादा कंसीडर किया जाए। तीसरा कि न्यूज चैनल के बारे में बताइए कि आपने न्यूज चैनल देखा, हाँ, तो पत्रकारों को भी देखा, तो कैसा लगा? पत्रकार बढ़िया कैसे? लगा। मतलब पत्रकार से तो पहले झूठ मत बोलिएगा, ठीक है? मतलब जैसा ऐसा ना कि हम लोग बैठे हुए हैं सारे लोग देख रहे हैं, तो ऐसा कि सच सच बताइएगा। अब जैसे मुझे ये जानना है, ये जो आप फुटेज दिखा रहे हैं, हाँ, या कोई भी पत्रकार फुटेज दिखाता है इजराइल की, ये वहां जाके तो लेते नहीं है। हाँ। ये कहीं की भी फुटेज उठा के चेप देते हैं। नहीं, इसके लिए मैं क्लियर कर दूं कि हमारा फीड होता है, ANI जैसे वेबसाइट होता है, वहाँ से हम लेते हैं। अच्छा, फिर तो ठीक हाँ, है। तो वो फीड ओरिजिनल्स होते हैं, वहाँ जाते हैं लोग। अब धीरज भाई आपसे कि इस करियर में संतुष्ट हैं आप? मतलब लग रहा है कि हम ठीक है हमारे लिए ये एक्टिंग? मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, अच्छा। क्योंकि अपने इंटरेस्ट का काम कर रहा हूँ। हम्म, लोग रोज अलग अलग किरदार निभा रहा हूँ। हम्म, एक छोटी सी जिंदगी है, हम्म, उसमें जितने किरदार निभा पाऊँ हम्म, उतना मजा आता है। अच्छा, कभी आप जब सब्जी लेने खुद जाते होंगे, या जैसे आप यहाँ पर आए, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने आपको पहचाना, तो क्या वह सड़कों पे भी होता है, सब्जी लेने के समय भी होता है? हाँ, होता है। वाइफ साथ में जाती है? नहीं, मैं अकेले जाता हूँ। उनको लेके क्यों नहीं जाते हैं? वो खुद नहीं जाती है। क्या कारण है इसका? वो कहती है जो 10 मिनट का काम है वो 1 घंटा लग जाता है। ये तो अच्छी बात होनी चाहिए। मतलब वो 1 घंटे का कारण भी हमारे दर्शकों को बता दें। कभी कभी अच्छा लगता है, बार बार अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, कहीं भी देखो किसी के साथ भी खड़े हो जाते हो, हाँ, ना खड़े हो तो फिर आप नाराज हो जाओगे। ऑडियंस ज्यादा जरूरी है। अच्छा, मुंबई का जो आपका स्ट्रगल था, तो क्या अपने साथ वालों को कहेंगे कि मुंबई स्ट्रगल करने जाओ, ऐसा कुछ? देखो, एक्सपीरियंस हर चीज का लेना चाहिए। घर बैठे कोई रोटी खिलाने तो आता नहीं है, ठीक है? अब तो फिर भी जो सोशल मीडिया आ गया बहुत आसान हो गया। आप घर बैठे, अगर आप टैलेंटेड हैं, चाहे आप पढ़ाते हैं, चाहे पत्रकार हैं, चाहे एक्टर हैं, चाहे कुक हैं, चाहे कुछ भी हैं, अपना टैलेंट आप घर बैठ के प्रूव कर सकते हो। अगर आपने प्रूव कर दिया, पहले क्या होता था, मुंबई ही जाना पड़ता था, तो अब ऐसा नहीं है। अगर आप टैलेंटेड है तो कहीं भी बैठ के अपने टैलेंट को प्रेजेंट कर सकते हैं। शेफाली जी, आपसे बहुत सारे प्रश्न है वैसे, क्योंकि आप हम लड़कों में एक अकेली लड़की हैं, तो एक थोड़ा सा है आपसे पूछना। पहला कि स्कूटी चलाना कब तक सीख पाएंगे आप? मैं फिर से कह रही हूँ, स्कूटी चलानी मुझे आती है। फिर आपके साथी कह रहे हैं, बगल में बैठे हैं दोनों लोग, वही कह रहे हैं। आप नहीं, इसे सर स्कूटी चलानी आती है, रोकनी नहीं आती। दिक्कत ये है। नहीं, ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं है। स्कूटी मुझे चलानी आती है। मेरा दरअसल 3 बार एक्सीडेंट हो चुका है स्कूटी से। अच्छा। तो मेरे अंदर में एक फियर बैठ गया है मन में कि मैं गिर जाऊंगी। हाँ। मुझे आती भी होती है, मैं तो भी गिर जाती हूँ। हाँ। वो बस एक डर है और कुछ नहीं है। बाकी चलाने मुझे गाड़ी स्कूटी सब आता है। गाड़ी स्कूटी सब आता है, ठीक। कभी बैठ के हमें भी घुमाइएगा, देखेंगे। बिल्कुल, हम खुद हमें खतरों के खिलाड़ी हमें बनना है, ठीक है। और शादी, कोई देसी शादी में आप लोग गए हैं जहाँ पर, क्योंकि आपके वीडियोज में जिस तरह की शादियों का रहा है, कोई देसी शादी में गए, कोई इवेंट ऐसा याद है जो देसी शादी में आप लोग को याद हो? शादियों में देखिए, मैं खुद यूपी से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे यहाँ पे सारी शादियाँ देसी होती है। चाहे वो कितनी भी आप बड़ी शादी कर लीजिए, एट लास्ट वो देसी शादी होती है। शाम को 8:30 बजे के बाद देसी हो जाती है। सब मैं नहीं बोल सकता, हमारे बिहार में बैन है, तो देसी आप तो अंग्रेजी कुछ नहीं बोल सकता। शादियाँ सब जगह एक जैसी सी होती है। सारे चाची, मामी, ताई, आपके चाचा, ताऊ, बाबा, आपकी अम्मा, वो सब एक जैसे ही है सबके घरों में। तो सारे इवेंट्स में आपको एक पर्टिकुलर एक इवेंट में क्या बताऊं, आप सोचिए ना, आप शादी इतनी बड़ी है, वो पूरा 10 दिन का इवेंट, और शादी के इवेंट जो आप पूछ रहे हैं देसी शादी का, तो शादी खत्म होने के बाद शुरू होते हैं। हाँ, तो उसके अगले दिन शुरू होता है जो कार्यक्रम, जो भाभी दो वाली दो बात- शादीशुदा लोगों को जो देख रहा हूं। शादी के बाद शुरू होता है वो असली कार्यक्रम है। शादी का कार्यक्रम तो फिर भी वही। हाँ, अच्छा, एक क्रिकेट का आपका एक वीडियो क्रिकेट के ऊपर था, जिसमें आप अपने क्रिकेट वाले से बात कर रहे, पति से शायद हैं वो, हाँ। कैरेक्टर है। अभी क्रिकेट चल भी रहा है, तो क्रिकेट पसंद है एक्चुअली में आपको, क्या है? मुझे बहुत पसंद है क्रिकेट, मुझे खेलना भी बहुत पसंद है, और हम सब लोग क्रिकेट खेलते हैं ऑफिस में। अच्छा। डेली ऑफिस में हम क्रिकेट खेलते हैं, हम बाहर भी खेलते हैं, हमें बहुत पसंद है क्रिकेट। और नींद पूरी हो पाती है कि नहीं हो पाती है आपकी? जैसे आप एक वीडियो उसमें था जिसमें आपके पति बहुत आपको जगा रहे हैं, आपको शायद याद ना हो, लेकिन एक वीडियो ऐसा है। तो क्या नींद अब ऐसे कितने बजे सो के उठती हैं? मैं सुबह उठ जाती हूँ 7 साढ़े 7 बजे आराम से। अच्छा, हाँ। कभी सवेरे 6-7 बजे शूट रहा है आप लोगों का? हमारा 5 बजे 4 बजे। इनका क्या होता है, आप अभी ये बता देंगे ना, आपके हाँ, साथ बिल्कुल। क्या वैसे तो पंचुअल है, पंचुअल टाइम, ठीक है। और
नुकसान घर में करवाती है कि नहीं करवाती है? जैसे मैं बहुत ज्यादा वैसे हाथ बीच के चले हुए कंजूस हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ। मतलब मुझे फिजूल खर्ची करना पसंद नहीं है। अच्छा, अंतिम मेरा सवाल यह है कि जैसे नजरबट्टू में जब आप लोग काम करते हैं तो पैसों का जो हम बात करें कि कितना कितना मिलता है, मतलब एक आप एक्यूरेट ना बताना चाहिए, एस्टिमेट भी बता सकते हैं कि एक शूट का कितना मिलता है, ताकि आपको बहुत ज्यादा मतलब सोच नहीं पाओगे इतना ज्यादा मिलता है कि मैं अभी बैग नीचे रख के आगे नहीं तो मैं आपको बता हम कट्टी निकाल के दिखा कश्तियां बना के चलाते हैं हम। शादी वाला आप पूछ रहे थे ना, मैं बताता हूँ एक शादी का एक्सपीरियंस था। हम लोग गए शूट करने एक शादी में, एक फ्रेंड की सगाई थी उसमें। तो ना मैंने अंकल से कहा, मैंने कहा अंकल एक ना छोटा सा सीन है, ये कर लें? कह रहे हाँ तेरा ही तो है, कर ले आराम से कर ले। अब वहाँ हमने इतना हल्ला मचाया कि वो 10 मिनट बाद आके कह रहे हमारा फंक्शन खराब हो जाएगा, तू बाहर निकल। सबको बाहर निकाल दिया उन्होंने। फिर मैंने कहा अंकल 5 मिनट, कह रहे नहीं ये तो फिर हो जाएगी शूटिंग, शादी नहीं होगी ना। तो अंकल जी से संबंध तो खराब तो नहीं हुआ? फिर बाद में मैंने ठीक कर लिया। बढ़िया। अच्छा, पैसे के ऊपर दोबारा आते हैं, कितने पैसे मिलते हैं, मतलब ईमानदारी से बताइएगा, ताकि हमारे जो ऑडियंस बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो देख करके वो एक्टिंग में और यूट्यूब में जाना चाहेंगे, तो कितना मिलता है? इतना मिलता है कि आप अच्छे से रह सकते हो, अपने परिवार की देखभाल कर सकते हो, बस इतना है कि आप अच्छे से सरवाइव कर सकते हो, घूम सकते हो, फिर सकते हो, गाड़ी ले सकते हो, वो आपके ऊपर है। मतलब ठीक है, लेकिन बढ़िया वो है। मेहनत को आप प्रूव करेंगे तब। हाँ, टाइम मैं मन में ये नहीं कि यूट्यूब चैनल चालू कर दिया और अब पैसे आएंगे। हाँ जैसे आप कोई पौधा लगाते हो, हाँ फिर टाइम लगता है ना फल आने में, हम्म। फिर फल आने लगता है तो इतना आता है कि फिर आप उसे खा भी लेते हो, बेच भी लेते हो, सब कर लेते हो। अच्छा, क्या मतलब आप लोगों का एक्टिंग के अलावा, मतलब और इस सब के अलावा जो जीवन जीने के लिए चाहिए होता है, तो सिर्फ एक्टिंग ही है या इसके अलावा और कुछ भी है? यही है। कोई बी प्लान नहीं? हम यही तो कह रहे हैं कि हमारा इतना हमारे पास, देखिए आज की डेट में क्या हो गया ना, जब न्यू कमर्स जो आते हैं ना, वो मेहनत कम और फल ज्यादा वाली बात है। मतलब आप अगर सोच रहे हैं कि पहले ही दिन आपको पेड़ इतना बड़ा हो जाएगा, फिर उसपे फल भी आ जाएंगे, उसकी जड़ें भी अंदर जम जाएंगी, ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हो गई हैं। आप स्टार्ट, आपको जीरो, हर किसी को शून्य से ही शुरू करना पड़ेगा, शॉर्टकट चाहिए हर किसी को। है ना। तो वो शुरुआत आपकी एक मतलब जहां से होनी चाहिए ना, वहीं से। अगर आप जल्दी करना चाहेंगे ना कोई, तो फिर आप सही रास्ते पे तो नहीं चल सकते। अगर आप सही रास्ते पे चलना चाहते हैं, ईमानदारी से काम करेंगे, वक्त लगेगा, पर जो मिलेगा आपको, उसका जो फल मिलेगा वो बहुत अच्छा होगा, लंबे टाइम तक आपके पास रहेगा, वो लाइफ लॉन्ग रहेगा वो आपके आपको पास। अपने आप पे अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना चाहिए कि हाँ मैं कर लूंगा, क्योंकि कोई भी इस फील्ड में आता ना, तो कोई भी हमारे कोई परिवार वाले इस लाइन से नहीं थे। आपका जो रूट है, या कहते हैं क्या कहते हैं उसे, जो नींव होती है, आपको नींव पे सबसे ज्यादा काम करना है। वो अगर आपने सॉलिड कर ली, फिर आपकी बिल्डिंग चाहे 15 माले की हो, चाहे 20 माले की हो, वो बनेगी। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, आराम से, किसी भी पेशेंस चीज में। जरूरी है। आप देखिए, आप भी एक जॉब कर रहे हैं, हम भी एक जॉब कर रहे हैं, आपका भी एक काम है, आपने भी कहीं से शुरू किया होगा, आपने भी पढ़ाई की, लिखाई की, फिर उसके ऊपर रिसर्च की, अब जाके आप कहीं कुछ है, तो आपकी एक पकड़ है उस चीज पे। अगर आप पहले ही दिन सोच लेते कि आप यहाँ होंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। और जो एक दिन में यहाँ से वहां पहुंचता है, तो उनके फिर आप तो पेशेंस की बात पे चली रही है, तो एक बात और कि कितना पेशेंस करवाएंगे हमारे ऑडियंस को? आप शादी वादी कब करेंगी, उस बारे में कुछ बता दीजिए। अभी तो मेरी इतनी सी उम्र है, कहाँ शादी। आप अभी पत्रकार की बात कर रहे थे ना, जैसे अगर मैं जो पत्र, तो वो ऐसा था, जी हाँ यही है इसकी होने वाली शादी, कैसा लड़का ढूंढती है ये वाली जो ऐसा मजाक बनाते थे हम। आप ना इनके दिमाग में पत्रकारों के लिए इस तरीके से भर दिया है ना कि पत्रकार को पसंद नहीं करेंगे किसी से। ऐसा मत करिएगा, ऐसा नहीं होता है। मैं तो वो रात में कहीं मान लो चालू हो जाए, जी हाँ बाढ़ आ चुकी है, इसने खाना नहीं बनाया आज। कौन से देखे, यही थी वो लड़की जिसने आज जिसने मुझे भूखा रखा है। नहीं, शादी का तो अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है। जो हमारा दूसरा सेगमेंट होता है, उसमें हम लोग हमारे ऑडियंस आने में साथी पत्रकार ही होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये सारे जो बैठे हुए हैं, ये सब हमारे पत्रकार हैं, और आपसे ये सब कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, और इनके मन का जो भी प्रश्न होगा वो ईमानदारी से आपको जवाब देना है। पहला प्रश्न आदित्य है, और आदित्य आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे। हेलो, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके चैनल के लिए। और मैं आपके वीडियोस बहुत पहले से भी देखता हूं, और आपका जो कैरेक्टर है रसीलू भैया का, वो मुझे बहुत पसंद है। तो जो आपका कैरेक्टर है रसीलू, जैसा कि आप जान रहे हैं कि इंडिया में वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई है,
और आप एक और कैरेक्टर प्ले करते हैं ग्राम विकास अधिकारी की। तो मैं चाहता हूं कि आप जो है अपने उसी अंदाज में भारत को विश करें। तो एक ग्राम विकास अधिकारी कहता है कि बिना जीते मत आना, अगर आए तो टांग पे टांग रख के चीर दूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कुछ शेफाली या भाई से कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं वैसे। हाँ, मैं बिल्कुल पूछ सकता हूँ। आप लोग जो कैरेक्टर प्ले करते हो, जो स्क्रीन पे दिखता है कि बहुत मतलब बहुत फनीस्ट कैरेक्टर भी होते हैं, कभी कभी बहुत अच्छे मैसेजेस भी आप लोग देते हो, तो ये जो आइडियाज आते हैं वो मतलब कैसे आप लोग डेवलप करते हो इतने अच्छे अच्छे आइडियाज? स्टोरी ये लिखती है। नहीं, मेरे साथ और 2 लोग हैं, तो ये हमारा सबका ग्रुप डिस्कशन है, मतलब सब, इनका भी दिमाग है, इनका भी दिमाग, सबका हमारा। जैसे कोई पॉइंट आया, किसी ने कहीं से ऑब्जर्व किया कि यार ऐसा हो गया, तो फिर हम डिस्कशन करते हैं, फिर लिख लेते हैं कि ये पॉइंट्स, क्योंकि जो आम जिंदगी है ना, यहीं से करेक्टर निकलते हैं, यहीं से ही बातें निकलती हैं, वो प्रेजेंट कर देते हैं, लोगों को रिलेटेबल लगता है। ग्राम विकास अधिकारी महोदय, आप ये बताइए, एक ये मेरा लास्ट सवाल है, क्या भविष्य में आप क्रिकेट प्लेयर भी बनेंगे? मतलब टूर्नामेंट आईसीसी चल रहा है अभी। वर्ल्ड कप लायक तो नहीं हो पाया मैं, अब अगले जन्म में ट्राई करूंगा। नहीं मतलब कैरेक्टर वैसा कुछ, स्टोरीज वैसे हाँ, कुछ। वैसे सोच सही किया आपने, अच्छा बताया, मैं करता हूँ, अगले में यही करता हूँ। तो ग्राम विकास अधिकारी महोदय भारतीय टीम के प्लेयर भी बनेंगे, स्क्रीन पर देखेंगे, आप लोग भी जरूर देखिएगा। सर मेरा आपसे सवाल है, मेरे सबसे मेन कैरेक्टर और सबसे फेवरेट कैरेक्टर है लीलू भैया, लीलू और रसीलू। तो जो आप कहते हैं कि लीलू और रसीलू, जो आप कैरेक्टर, आप बॉन्डिंग जो सब देखते हैं, जो अब मोहल्ले में एक फेमस है लीलू भैया और रसीलू भैया की जोड़ी, तो क्या वो आम जिंदगी रियल लाइफ में भी वही एक सेम वही बॉन्डिंग है? हाँ, बॉन्डिंग तो सेम है, बॉन्डिंग क्योंकि हम जो है स्कूल मेट है। अब जो स्कूल की दोस्ती होती है ना, वो पूरी लाइफ टाइम होती है। जैसे जॉब वॉब की होती है तो एक टाइम हुआ, फिर किसी की बॉन्डिंग बनी, किसी की नहीं बनी, लेकिन जो बचपन की दोस्ती है वो तो लाइफ टाइम रहती है। तो ऐसा ही है हम दोनों का। सर मैंने सुना था कि आप बॉलीवुड में ट्राई करने गए थे। मैंने सुना था आप बॉलीवुड में ट्राई करने के, लेकिन आपने वो 20 दिन का जो आपने स्कोर किया, 20 दिन में ही वापस आ गए थे, ऐसा क्यों? आपका वो क्या मतलब? यहाँ से जब मैं निकला तो इतना बड़ा गुब्बारा था, वो ट्रेन में बैठा तो थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। ट्रेन में एक पंडित जी मिले थे, तो जैसे सब लोग हाथ दिखा रहे थे, तो आदमी के अंदर वो हो जाती ना, क्या बोलते हैं उसे, क्यूरियोसिटी, कि भाई मैं भी दिखवा लूं, तो मैंने भी दिखवा ली। उन्होंने हाथ देखते ही कहा पता कि तुम उतरोगे मुंबई, 10 दिन में तुम्हें काम मिल जाएगा। मैंने कहा यार ये बहुत अच्छा कहा इन्होंने, कह रहे हैं और तुम्हें मिल जाए तो मुझे भी बुला लेना। आपके साथ ये जो मुंबई का आपका पूरा ही सफर कटा, तो क्या आप इस पे कोई स्टोरी बनाना ही चाहेंगे? हाँ, ये स्टोरी तो बनाना चाहूंगा। स्ट्रगलर की ना वहाँ अलग ही लाइफ है, ये तो मेरे से बड़े ज्यादा एक्सपीरियंस है। वहाँ पे स्ट्रगलर सोचता है कि मिलेगा काम धीरे धीरे, लेकिन मेरे को काम चाहिए था जल्दी जल्दी, तो मैं 20 दिन में वापस आ गया। मैं मतलब एक मैसेज दूंगा, अगर कोई ऐसा है तो भाई आ जाओ, कुछ और कर लो, अगर वो नहीं हो रहा तो कुछ भी कर लो, घर आ जाओ। इस चीज़ के लिए जैसे आपने अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया, आपने हर चीज़ अपना, इस चीज़ के लिए आप बहुत बड़े एग्जांपल हैं कि अगर आपसे वहाँ स्ट्रगल नहीं हो पा रहा, आपसे चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो आपने इसको करके दिखा दिया कि ऐसे नहीं तो मैं ऐसे ही वापस आऊँगा और मुझे किसी ना किसी दिन बॉलीवुड से जरूर ऑफर आएगा इस चीज़ के लिए। हाँ, ये बात सही है। अगर आप में टैलेंट है, जैसे बोला धीरज भाई ने अभी, कि अगर आप में आज तो कोई भी टैलेंट है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, वहाँ से आप डेवलप कर सकते हो और लोग आपके तक आराम से पहुँच जाएंगे लोग। थैंक यू। हाँ, मेरा सवाल ये है कि मतलब जब आपने शुरुआत की थी इसकी, तो मतलब मोहल्ले पड़ोसियों का क्या रिएक्शन था? मतलब वो चाहते थे या आपको क्रिटिसाइज किया, या किस तरीके से, क्या रिएक्शन? जब मेरी शादी हुई तब ऐसा लग रहा था ससुराल वालों की कि ये शौकिया करता है, इसमें कुछ पैसा वैसा नहीं है। फिर लेकिन धीरे धीरे जब अब फेम बढ़ने लगता है, लोग पूछने लगते हैं, तब उन्हें लगता है कि चलो सही कर रहा है। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि मतलब खाली इसी फील्ड से अर्निंग हो जाती है, कुछ और भी जरिया आप लोग करते हैं मतलब उसके लिए, मतलब ठीक ठाक है कमाई के पर्पज से, या कैसे? इससे इतनी ज्यादा हो जाती है कि कहीं और जा ही नहीं पाते। ठीक है, थैंक यू। फ्रंट बेंचेस पे स्टोरी लिखते हो, ठीक है, बैक बेंचेस पे लिखते हो, ये मिड बेंचर वालों ने क्या उधार लिया हुआ है आप लोगों से कि उन पे कुछ नहीं लिखते? मिड बेंचर जो है वो सैंडविच के आलू की तरह है, बिना आलू के सैंडविच अच्छी नहीं लगती वैसे। लेकिन उसका कोई नाम भी तो नहीं होता, बीच वाले बीच में ही रह जाते हैं। अब आप ये देख लो, जो मिडिल क्लास है वो अमीर बनने का सोचता रहता है और गरीब बनने से डरता रहता है। मिडिल क्लास पे आप इतनी सारी सीरीज, हाँ, वो सारी हिट है। मसाला सारा वही है, वो आप सही कह रहे हो, मसाला वही है, मुझे लेकिन लगता है कि मिडिल वेंचर क्या उतना ही आपका पढ़ाई में भी ठीक है और उतना ही हाँ शरारती है। एवरेज है वो। तो एक स्टोरी एक एक्सपेक्ट करता हूँ कि मतलब ऐसा कुछ आना चाहिए जिसमें मतलब फ्रंट बेंचर दिखा दिया आपने बहुत बड़ा, आपको बैक बेंचर सारे परेशान, मिडिल बेंचर भी तो दो ना। नहीं, हम कोशिश करते हैं। वो एक्चुअली क्या है ना, वो ना फ्रंट पे आ पाता है ना बैक पे जा पाता है, तो बीच का एक करेक्टर ऐसा होता है जो पूरा मसाला दे जाता है।
उसकी इम्पोर्टेंस है, ऐसा नहीं है कि हम बीच वालों को छोड़ देते हैं, वहीं से ही। पर मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ मेरी नाराजगी, ये वाली नाराजगी दूर करें नहीं, पूरी कोशिश करेंगे। और एक मिडिल वेंचर भी दीजिए मुझे। हाँ हाँ, पक्का पक्का। तो आप मिल रहे थे यूट्यूब और शॉर्ट्स के मशहूर 3 कैरेक्टर से, दिनेश सिंह, शेफाली और धीरज से। और आपने सुना कि कितना इनका स्ट्रगल रहा है, कैसे मुंबई गया, और इनकी जीवन की छोटी छोटी वो सारी चीजें जो आपके लिए एंटरटेनिंग हो सकता है, आपके लिए जानकारी भरा हो सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के एक्टिंग में करियर अपना बनाए तो ये आपके लिए बहुत टिप्स भरा हो सकता है। अब इन तीनों का हमारी बातचीत का जो अंतिम पड़ाव की तरफ है, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ में जुड़े और हमसे बात किया, बहुत एंटरटेनिंग रहा। और आशा है कि जो हमारे सहयोगियों के आपके प्रति जो क्वेश्चंस थे, उस क्वेश्चंस के साथ में आप एक नए वीडियो के साथ में आएंगे। आपके साथियों ने जो भी हमें आइडियाज दिए, हाँ। उस पर जरूर काम करेंगे सर, आप चिंता मत करिए। तो अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और इंस्टा पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए।